अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में टोयोटा करोला गाड़ी है दोस्तों। इस गाड़ी का हम ट्रांसमिशन का जो ऑयल होता है उसको तब्दील करेंगे। ट्रांसमिशन का ऑयल और फिल्टर जो है वो दोनों ही तब्दील करने चाहिए, लेकिन इस वीडियो में हम इसका सिर्फ ऑयल जो है उसको तब्दील करेंगे। टोयोटा करोला का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वो कोई भी हो, उसका ऑयल तब्दील करने का तरीका बिल्कुल आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से उसको तब्दील कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी गाड़ी को आप उसका टेम्परेचर जो है वो चेक करें। ये आप देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है 42 था यहाँ पे, तो हमने गाड़ी को रेस्ट दी है क्योंकि गाड़ी अभी ड्राइविंग से आई है। तो जब गाड़ी ड्राइविंग से आए तो उसको 4 से 5 घंटे जो है आपने रेस्ट देनी है उसकी। जब आम नॉर्मल हालत हो जाएगी, उसकी कंडीशन बिल्कुल कूल हो जाएगी, तो उसके बाद आपने ट्रांसमिशन का ऑयल और फिल्टर जो भी आप तब्दील करना चाहें वो तब्दील करना है। तो मैं अब आपका इसको टेम्परेचर आपको इसका और इसकी माइलेज वगैरह ये देखें आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद हम इसका काम शुरू करते हैं। इसके गेयर का जो लीवर है उसकी पोजीशन बिल्कुल पी पे है और आप देख सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल कूल कंडीशन पे है इस तरह। और आम जो नॉर्मल टेम्परेचर है यहाँ पे आउटसाइड का वो आप देख सकते हैं कि 29 है। और 71 किलोमीटर जो है 71,000 किलोमीटर गाड़ी हमारी चली हुई है। तो अब हम इसका ऑयल ही तब्दील करेंगे। इसका ऑयल और फिर इस माइलेज पर इसका ऑयल और फ़िल्टर जो है दोनों तब्दील होने चाहिए, लेकिन फ़िल्टर जो है इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए कस्टमर की रिक्वेस्ट के मुताबिक यानी कि इसका ऑयल ही हम तब्दील करेंगे। तो ये देखें जी, इसमें 2ZR इंजन है, 3ZR हो या 1ZR हो, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ट्रांसमिशन उनका एक जैसा ही है। और उसके बाद इसमें टूल जो है यूज़ होगा हमारा 6 mm की एल की यूज़ होगी और उसके बाद 24 की ये किस्में की यूज़ होगी। और ये हमारे पास टेम्परेचर को चेक करने का आला ये ना हो तो फिर भी कोई इशू नहीं है। और जी CVT गेयर है इस गाड़ी का, CVT ट्रांसमिशन यानी कि, तो इसमें CVT FE ऑयल जो है वो यूज़ होगा। ये इसका ऑयल का नंबर है। तो बाकी जी WSF जो है WS यूज़ हो या FE यूज़ हो, यानी कि ऑटोमेटिक जो दूसरा ट्रांसमिशन है सिंपल या जो CVT है, इनका ऑयल का सिर्फ डिफरेंट है, बाकी इसको चेंज करने का तरीका जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। मज़ीद मैं अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आप इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं और आपकी गाड़ी में कौन सा ऑयल डलेगा। और सिर्फ जो डिपस्टिक होता है जिस गाड़ियों में, यानी कि जो पुराने मॉडल है उनमें डिपस्टिक होता है, तो आप उसकी मदद से जो ऑयल चेक कर सकते हैं या डाल सकते हैं। वो वीडियो पहले से चैनल पर मौजूद है। ये बगैर डिपस्टिक जो वाली जो गाड़ियाँ हैं जिनमें चेक करने के लिए गेज नहीं होती है, ये उन गाड़ियों का जो है वीडियो है। इसमें इस तरह आप इसको तब्दील कर सकें कि ये जी ऑयल पैन है। अगर आप फ़िल्टर तब्दील करना चाहते हैं तो आपको ऑयल पैन जो है वो 10 नंबर के बोर्ड्स लगे हुए हैं वो सब रिमूव करना पड़ेंगे। और ये इसमें जी ऊपर 24 नंबर का जो है एक बोल्ट आता है, इसको रिमूव करने से यहाँ से यानी कि इसमें ऑयल जो है वो डाला जाता है, ऑयल फिल किया जाता है। तो इसके ऊपर ये देख सकते हैं आप FE लिखा हुआ है, यानी कि FE का मतलब ये है कि इसमें यह ट्रांसमिशन CVT है तो CVT जो है और FE ऑयल इसमें डलेगा। और जो WS वाली होती है गाड़ी जिसमें जो बगैर CVT ट्रांसमिशन है, यानी कि उसमें WS डलता है, तो उसके ऊपर WS लिखा हुआ होता है। तो ये जी हम इसका अब दोबारा से मैं आपको टेम्परेचर चेक करवा दूं। देख सकते हैं आप 28 से अप है और जो हमने पहले चेक किया था वो इसका तकरीबन 42 था। और ये आपको मैंने इसका डैशबोर्ड जो है वो भी दिखा दिया। मीटर पर भी इसका 29 टेम्परेचर है, यानी कि बिल्कुल इसका टेम्परेचर जो गाड़ी का है वो आम मौसम की तरह है। और इसी कंडीशन में इसका ऑयल या फ़िल्टर जो है वो तब्दील करना चाहिए। तो अब जी हम इसका ऑयल जो है वो ड्रेन करते हैं। ऑयल को ड्रेन करने के लिए ऑयल पैन के अंदर सिर्फ एक ही जो बोल्ट है वो लगा हुआ है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 6 mm का है। उसको हम रिमूव करते हैं और इसका ऑयल जो है उसको निकालते हैं। तो जी ये डिफरेंट इसमें फ्रंट कैमरे का आएगा। बाकी बोल्ट्स को जिस तरह रिमूव किया जाता है या जिस तरह टाइट किया जाता है क्लॉकवाइज, और उसके पॉजिटिव साइड का जो होता है वो बिल्कुल एक ही तरीका है।
तो इसमें हम ये इसको खोलते हैं और खोलने के बाद इसका ऑयल जो है यहाँ से नीचे निकालते हैं। और अगर आप फ़िल्टर को भी तब्दील करना चाहते हैं तो इसका जो ऑयल पैन है इस सब को खोलने के बाद रिमूव करने के बाद ऑयल के ऊपर इसका फ़िल्टर लगा हुआ होता है, जिसको 10 mm के ही बोल्ट्स लगे हुए होते हैं, 3 बोल्ट्स लगे हुए होते हैं। उसको रिमूव करने से आप आसानी से इसका फ़िल्टर भी तब्दील कर सकते हैं। और फ़िल्टर की भी तब्दील करने की वीडियो जो है वो बहुत जल्द से मैं बना रहा हूँ इंशाल्लाह। उसमें हम इसका फ़िल्टर, इसकी गैस्केट वगैरह जो है वो भी न्यू डालते हैं, उसके साथ ही तब्दील करते हैं ताकि इसका ऑयल जो है वो कहीं से लीक ना हो। और इसके ऑयल पैन को सिलिकॉन वगैरह बिल्कुल नहीं लगाते हैं, न्यू गैस्केट यूज़ करें और सिलिकॉन लगाने से परहेज़ करें। और उसके बाद जी ये हमने इसका बोल्ट जो है वो रिमूव किया था तो इसका ऑयल निकला है, लेकिन सिर्फ उस बोल्ट को रिमूव करने से जो ऑयल निकले उसी पर बस नहीं करनी है। उसके बाद सेम एल की वही 6 mm की जो है दोबारा से अंदर डालनी है उस सुराख में, और उसके अंदर से ये एक और आपने प्लास्टिक का ये जो पाइप है या नली है, जो भी आप इसको बोलें, या ये बोल्ट्स है, इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के बाद जो है ट्रांसमिशन का सारा ऑयल जो है वो नीचे को निकल आएगा। उसका निकलने तक इंतज़ार करें, और जब वो निकल आए फिर आपने इसको दोबारा से लगाना है। ये इसका अंदर जो ऑयल का लेवल है उसको मेंटेन या बराबर रखती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती है या अगर आप कोई बात पूछना चाहती हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको फ़ौरी रिप्लाई किया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जी ऑयल हमारा निकलना था जो निकल आया, अब कतरों की शक्ल में आ रहा है। अगर आप मज़ीद इंतज़ार करना चाहती हैं तो कर लें। अब बिल्कुल ऑयल हमारा निकल चुका है और इस नाली को हमने साफ़ कर लिया और इसको हम दोबारा से लगा रहे हैं। इस तरह जब आपने ऑयल सिर्फ चेंज करना है तो बिल्कुल यही इसको ऑयल ड्रेन करने का तरीका है। और उसके बाद हम इसको वापस लगाते हैं और इसमें अब ऑयल हम डालते हैं। तो इसके साथ जी जो आप ऊपर की तरफ ऑयल पैन देख रहे हैं वो इंजन का ऑयल पैन है। अगर आप काम करते हैं, आपको पता है कुछ काम का, तो आपको अंदाज़ा है। लेकिन जिन हजरात को मतलब काम ना करते हों, सिर्फ अपनी ही गाड़ी का काम शाम कर रहे हो, तो उनके लिए ये भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। तो ये जी ये देखें हमने उसको इंस्टॉल कर दिया वापस। उसके बाद हम इसका जो बोल्ट्स है उसको लगाते हैं। लगाने से पहले साफ़ कर लेना चाहिए। और जो बोल्ट्स है उसमें उसका रिंग होता है, वॉशर होती है, उसको भी ज़रूरी इंस्टॉल करना चाहिए और ख़्याल रखना चाहिए कि उसके ऊपर बिल्कुल कोई डस्ट या मट्टी वगैरह ना हो। अगर इस तरह की चीज़ उसमें टाइट की तो वो बाज़ लीक होना शुरू हो जाता है। तो ये जी हमने इसको लगा दिया, लेकिन सिर्फ लगाया है, इसको हमने टाइट नहीं किया है। अभी इसको टाइट नहीं करना है। उसके बाद जी हमारा ये इसका CVT ट्रांसमिशन का जो ऑयल है इसको हम पंप में डालते हैं। 4 लीटर ऑयल है ये, और देखते हैं अब हम इस ट्रांसमिशन में कितना डलेगा। फ़िल्टर के समेत तो इसमें 4 लीटर से यानी कि 4 लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, लेकिन बग़ैर फ़िल्टर के 4 लीटर से थोड़ा कम ही डलेगा। लेकिन हम सारा इसमें जो पंप है हमारे पास ट्रांसमिशन ऑयल डालने के लिए उसमें डालते हैं, और उसके बाद हम इसको उसमें ट्रांसमिशन के अंदर इन करना शुरू करते हैं। तो ये जी वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए हो जाती है कि मैं आपको तफसील से हर बात जो है वो बताता हूँ कि आप एक वीडियो ही देख के किसी भी काम के बारे में जो मेरी वीडियो हो उसको देख के उस काम के बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कोई भी बात जो है वो पर्दे में नहीं रखता, बिल्कुल साफ साफ आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए और आपको खुद से काम करने का पता चल जाए, या आप खुद ना भी करें तो आपको पता हो कि ये काम जो है आप किस तरह से सही तरीके से कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो ये जी इसका 24 mm का जो बोल्ट है उसको हमने रिमूव कर लिया है। बाज़ दोस्त कहते हैं कि इस बोल्ट को जी पहले ही रिमूव करना चाहिए, अगर ये बाद में ना खुले तो फिर ऑयल कैसे डालेंगे, ये है वो। तो जनाब इस तरह का इशू नहीं है, जो काम करना है तो वो इंशाल्लाह होना ही होता है। और जब गाड़ियों की कंडीशन भी सही हो और औज़ार सही हों, तो अगर इस तरह ना खुलता तो किसी और तरह हमने इसको खोल ही लेना था। तो अगर आप पहले भी खोल लें तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। आप उसको पहले ही लूज़ कर लें और बाद में नीचे वाला खोल लें, वो भी सही है। तो ये जी इसके ऊपर ऑयल आप देख सकते हैं जो यूज़ करना है हमने वो लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम हमारा वही ऑयल है इसका CVT का।
तो ये जी अब हम इसका ऑयल जो है डालना शुरू करते हैं। पाइप हमने लगाया हुआ है। ऑयल डालने के भी कई तरीके हैं। कुछ दोस्त जो है बग़ैर पंप के भी डालना चाहेंगे, जिनके पास पंप नहीं है तो वो पाइप वगैरह लगाकर किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। तो जो गाड़ियां जिनमें डिपस्टिक आती है, यानी कि ट्रांसमिशन ऑयल चेक करने के लिए भी गेज आती है, उसका तो गेज में से ही ऑयल डाला जाता है। लेकिन जिनमें वो गेज नहीं है उनमें ऑयल डालने के लिए साइड पर ही हमेशा ये तकरीबन टोयोटा की हर गाड़ी में जिसमें साइड से ऑयल डलता है उसमें 24 mm का ही बोल्ट जो है वो लगा हुआ होता है। नीचे वाला बोल्ट जो देख सकते हैं आप, मैंने रिमूव कर दिया और ऑयल में डाल रहा हूँ तो ऑयल अभी तक बाहर नहीं आ रहा है। ऑयल इसलिए बाहर नहीं आ रहा है कि जो हमने इसमें पाइप लगाया था बाद में, जो जहाँ से हमने ऑयल ड्रेन किया था उसके लेवल तक जब ऑयल पहुंचता है तो यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। ये देखें, अब हम इसको बंद कर देते हैं। और दोस्तों गाड़ी अभी तक हमारी बंद है, मैंने ना आपको बताया और ना ही आपको दिखाया कि गाड़ी हमने स्टार्ट की है या नहीं। तो इस वाकई हमने गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं की है, इंजन हमारा बिल्कुल ऑफ है। ऑयल डालें और जब यहाँ से निकलना शुरू हो जाए उसके बाद आप इसका बोल्ट जो है वो लगा दें। और बोल्ट लगाने के बाद मज़ीद ऑयल डालें आप। तकरीबन 3 लीटर से ज़्यादा ऑयल जब आप डाल लें तो उसके बाद आपने इंजन को स्टार्ट करना है, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करना। उससे पहले जब आप डालना शुरू करें उसी टाइम आपने इंजन को स्टार्ट नहीं कर देना है, क्योंकि आपने अभी ऑयल डाला नहीं होगा और गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे तो ट्रांसमिशन बग़ैर ऑयल के चलेगा, जो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुनासिब नहीं होगा और आपके ट्रांसमिशन के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए कम से कम 3 लीटर ऑयल जब आप डाल लें तो फिर उसके बाद आप इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप ऑयल जो है तैयार रखें कि आपने और जो ऑयल है वो इसमें अभी डालना है, चाहे आप फ़िल्टर तब्दील करें और चाहे आप ऑयल ही तब्दील कर रहे हों। तो अब जी हमने इंजन को स्टार्ट कर दिया है, गियर लीवर की पोजीशन पी पर ही है। तो मज़ीद मैं अभी गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठा लूँ कि ताकि नीचे से आसानी से नज़र आ सके, वरना वीडियो बनाने के लिए काफ़ी स्टेप ऐसे हैं जो फालतू करने पड़ते हैं। वीडियो ना बना रहे हो तो काम थोड़ा इजी होता है। इस तरह आप लोगों को दिखाने के लिए ये मेहनत करनी पड़ती है मुझे, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं और सब्सक्राइबर जो हैं वो भी बहुत कम है। सब्सक्राइबर भी जो हैं लोग सब्सक्राइब चैनल को कम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। हालांकि वीडियोस मेरी जो हैं बिल्कुल सही ओरिजिनल होती हैं, सही मैं पूरा काम जो है बताता हूँ, समझाता हूँ, फिर भी लोग लाइक या फॉलो मुझे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मर्ज़ी है लोगों की, बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इंजन हमारा स्टार्ट है, मज़ीद ऑयल मैं डाल रहा हूँ इसमें, तो आप डालते रहें जब तक यहाँ से ऑयल बाहर ना निकले। ये देखें जी, ये यहाँ से ऑयल निकलना शुरू हो गया है। तो जब आपके पास पंप में ऑयल मौजूद हो और यहाँ से ऑयल जो है अभी ब्लैक निकल रहा हो, जो पुराना ऑयल हो, तो उसको निकलने दें और जब वो साफ़ ऑयल निकलना शुरू हो जाए तब आप इसको यहाँ से बंद कर दें। अभी आप देखें, और अगर आप ब्लैक नहीं निकल रहा, साफ़ ही है, तो इस तरह जब ऑयल निकले और वो निकलने का उसका जो प्रेशर है वो भी कम हो जाए, उस टाइम पे आपने इस बोल्ट को इंस्टॉल कर देना, लगा देना। ये आपका जो ट्रांसमिशन का ऑयल है उसका लेवल जो है वो बिल्कुल ओके हो चुका है। अगर आप ट्रांसमिशन का ऑयल चेक ही करना चाहते हैं, ना तब्दील करना चाहते हैं, ना उसका फ़िल्टर बदलना चाहते हैं, सिर्फ आपने ऑयल ही चेक करना है, तो उसका तरीका भी बिल्कुल इसी तरह है। आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है और नीचे से उसका ये जो बोल्ट्स है जो हमने अभी खोला है 6 mm का, उसको रिमूव करना है। अगर तो वहाँ से ऑयल निकले, ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ, इसमें तकरीबन ½ लीटर से थोड़ा कम इसमें पहले ही रहता है ऑयल, सारा पंप में से बाहर नहीं निकलता है। तो बिल्कुल जी तकरीबन 4 लीटर ऑयल जो है हमने इसमें डाल दिया है। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ ऑयल चेक करना चाहें तो जी गाड़ी को स्टार्ट करना है, लेकिन गाड़ी ठंडी हालत में ही होनी चाहिए, कूल कंडीशन में ही। तो अगर आप उस बोल्ट को रिमूव करते हैं और उसमें से ऑयल निकले और बहुत ज़्यादा प्रेशर से ना निकले, बस मतलब नॉर्मल निकले, तो आपके ऑयल का लेवल बिल्कुल ठीक है। और अगर ऑयल ना निकले तो फिर आपने थोड़ा सा ऑयल उसमें डाल लेना है और जब वहाँ से निकलना शुरू हो जाए तो उसको बंद कर देना है। इस तरह आपका ऑयल का लेवल जो है बराबर हो जाएगा। और अगर आप चेक ही करना चाहते हैं तो आपका ऑयल जो है चेक हो जाएगा, बिल्कुल सही उसका लेवल होगा। तो ये जी हमने नीचे से उसको बोल्ट जो है 6 mm का उसको लगाने के बाद ये इसका साइड वाला जहाँ से हम ऑयल फिल करते हैं
24 mm का बोल्ट इसको भी लगा दिया। उसके बाद इसका कवर है, कवर को भी हम लगा देंगे। और ये जी नीचे वाला बोल्ट जो है इसको हम बिल्कुल अब टाइट कर देते हैं। काम हमारा इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद जी दोस्तों आप अच्छी तरह से चेक कर लें कि कोई लीकिंग तो नहीं है। अगर आप फ़िल्टर भी तब्दील कर रहे हैं, अगर बोल्ट्स भी तब्दील करते हैं ये यानी कि ऑयल ही बस करते हैं और इसको दोबारा लगाते हैं, तब भी आप गाड़ी को काम मुकम्मल होने के बाद एक दफ़ा टेस्ट ड्राइव करके और उसके बाद उसको चेक कर लें कि ऑयल जो है लीक तो नहीं हो रहा है। बाज़ इसमें डस्ट आ जाए या जो नीचे इसकी वाशल है वो जो है पहले जिस जगह पे टाइट हो उससे मुख्तलिफ जगह पे थोड़ी लगे तो उसमें उसकी जगह बनी हुई होती है, तो इस तरह भी वो लीक हो जाता है कि सही अपनी तरह पे वाशल नहीं बैठती है। तो यानी कि यकीन कर लेना चाहिए कि वो कोई लीकिंग तो नहीं है। तो अब हम इसका कवर लगाते हैं साइडों से, उसको वही क्लिप्स जो हैं वो लगती हैं प्लास्टिक के, वही हमने रिमूव किए थे तो उनको लगाते हैं। और लगाने के बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब कैमरा जो है फ्रंट कैमरा ऑन है तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन का जो है फ़र्क आ जाता है। बाकी बिल्कुल काम वही है जो जिस तरह से होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि इसका बोल्ट जो है आप उल्टा खोल रहे हैं और सीधा टाइट कर रहे हैं, क्या इस तरह का। बाकी ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल सही जो काम होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से और मुकम्मल वही मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ जी। तो जी काम हमारा ऑयल का जो है ट्रांसमिशन का तब्दील करने का तरीका उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बनाता रहता हूँ। तो इस तरह से जी हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। अब हम गाड़ी को नीचे करते हैं और नीचे करने के बाद हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे और फिर उसके बाद इसकी लास्ट इंस्पेक्शन करेंगे कि बिल्कुल ओके है, नीचे से कोई ऑयल लीकिंग वगैरह तो नहीं है। उसके बाद हम गाड़ी को कस्टमर को दे देंगे कि जी काम हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। टोयोटा करोला का ये न्यू मॉडल है 2012 से लेकर 2023 तक जो भी मॉडल हैं अब टोयोटा करोला के, उनमें बिल्कुल ऑयल को तब्दील करने का तरीका जो है वो यही है। इसी तरह से आप उसका फ़िल्टर तब्दील कर सकते हैं। इंजन जो है उसमें जो भी हो, लेकिन उसका ट्रांसमिशन जो है वो ऑटोमेटिक है तो और उसमें डिपस्टिक नहीं है, गेज नहीं है, तो उसका फ़िल्टर तब्दील करने का तरीका जो है वो बिल्कुल यही है। CVT हो या दूसरा सिंपल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो WS ऑयल वाला, बिल्कुल उनका तरीका जो है ऑयल को तब्दील करने का वो यही तरीका है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।